चलिए बच्चों, आज हम समझेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बच्चों, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसके ऊपर ये आपको सामने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन दिख रहा है। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी कि इसकी जो ये वॉल्स है, ये वॉल्स इस कंटेनर के वॉल पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। तो अब हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि आप इसे मेंशन कर सकते हैं नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता। यानी कि सिस्टम, जैसा कि आपको ये सिस्टम दिख रहा है, यहाँ की जो हीट है, ये मान लीजिए इसकी हीट Q1 है। अब इस Q1 से कोई भी हीट बाहर एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये Q1 Q2 दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। Q1 Q2 ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि ये Q1 सिस्टम का हीट है और जबकि Q2 सराउंडिंग की हीट है। तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। इस हीट के एक्सचेंज ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये वॉल। इस वॉल को हम एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। एडियाबैटिक वॉल कह सकते हैं। एडियाबैटिक वॉल एक ऐसी वॉल होती है जो अपने अंदर से हीट को ना बाहर जाने देती, यानी कि हीट को अलाउड नहीं करती एक्सचेंज होने से बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आपको पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि जो सिस्टम है, सिस्टम की वॉल्स, सिस्टम वॉल शुड बी नॉन और यू कैन से इंसुलेटर should be made by insulating material, और यू कैन से सिस्टम ऑफ इसकी जो सिस्टम होती है तो सिस्टम शुड बी इंसुलेटिंग या इंसुलेटेड कह सकते हो, यानी कि इंसुलेट होने की वजह से अंदर की हीट ना बाहर जाएगी और ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी। क्लियर? अब आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको इस प्रोसेस में ध्यान रखनी है कि ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस को होने में बहुत ही स्मॉल टाइम लगता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का फास्ट प्रोसेस है और इस फास्ट प्रोसेस होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ हीट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या इस सिस्टम में कोई वर्क डन होगा? तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि जो डेल्टा Q होता है वो इक्वल होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W के। बच्चों यहाँ पे डेल्टा Q यानी कि एक्सचेंज हीट एक्सचेंज 0 है, दैट्स वाई मैं यहाँ 0 लिख सकता हूँ, और डेल्टा U प्लस डेल्टा W होगा और इस कंडीशन में डेल्टा W की वैल्यू माइनस डेल्टा U होगी, या डेल्टा U की वैल्यू कह सकते हैं हम माइनस डेल्टा W होगी। यानी कि जब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा उस समय वर्क डन पॉजिटिव होगा और जब इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा उस समय वर्क डन नेगेटिव होगा। तो अब ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वर्क डन होता कहाँ से? जब इसमें हम हीट ही नहीं दे रहे हैं तो वर्क डन कैसे होता है? तो वर्क डन के लिए आपने पढ़ा है कि चेंज इन वर्क डन और स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय डेल V। हियर P इज प्रेशर, P यहाँ पे प्रेशर है और डेल V चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम यू कैन से, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम है।
तो अगर हम किसी ना किसी प्रोसेस से अगर वॉल्यूम चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें, दोनों यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, बट नॉर्मली यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा बिकॉज डेल वी आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ वॉल्यूम चेंज करेंगे। अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि डेल डब्ल्यू चेंज होगा। अब डेल डब्ल्यू चेंज कैसे होगा? अगर मान लीजिए आप इसमें इससे सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसलिए आपने जो भी एनर्जी दी है वो सारी की सारी एनर्जी इस प्रेशर में चली गई। प्रेशर में जाने की वजह से इसकी जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए इसकी वॉल्यूम को हम कंसिडर कर लेते हैं, स्टार्टिंग की वॉल्यूम को V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ V1 माइनस V2 ये डेल्टा V के इक्वल है। V1 माइनस V2 डेल्टा V के इक्वल है, यानी कि आपने प्रेशर जब अप्लाई किया तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ और इस वॉल्यूम चेंज होने की वजह से ही एक वर्क डन हुआ। तो अगर मान लीजिए इस सिस्टम में कोई आइडियल गैस और यू कैन से नॉर्मल कोई गैस भी भरी हुई है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब आपको पता है कि इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनके बीच ये जो सेपरेशन है ये डिक्रीज होगा। और आपने पढ़ा है कि जब ये सेपरेशन डिक्रीज होगा तो फोर्स इनके बीच में इंक्रीज होगा। कौन सा फोर्स? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंक्रीज होगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन होता है, पढ़ा है आपने। तो अगर सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो अब फोर्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एक एनर्जी इंक्रीज होगी, बट इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है, इंटरनल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यहाँ एनर्जी स्टोर्ड होगी और वो एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। चूंकि इसके अंदर एक एडियाबैटिक वॉल है इसलिए वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो एनर्जी इन सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और यही कंसेप्ट है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस का। थैंक यू सो मच।